नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2026 के प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए रोवर और रेंजर्स प्रतिभागियों का स्वागत किया और उनके उत्साह व अनुशासन की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में सेवा, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए आयोजन से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहें, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहें। आज दुधली गांव की इस पावन भूमि में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, स्काउट एंड गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेवाल जी, हमारे कांकेर के लोकप्रिय सांसद श्री भोजराज नाग जी, भारत स्काउट गाइड के जनरल सेक्रेटरी श्री PGR सिंधिया जी, श्रीमती तारणी चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा जी, बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर जी, स्काउट एंड गाइड के मुख्य राज्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा जी, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, इस क्षेत्र के कमिश्नर श्री सत्यनारायण राठौर जी, IG श्री रामगोपाल गर्ग जी, यहाँ की कलेक्टर श्रीमती दिव्या मिश्रा, SP श्री योगेश पटेल, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, तोरणलाल साहू जी, श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी, भारत स्काउट एंड गाइड के निदेशक श्रीमती दर्शना पावस्कर जी, श्री अमरवीर छेत्री जी, श्री श्यामल कुमार विश्वास जी, राष्ट्रीय आयुक्त स्काउट गाइड श्री मधुसूदन अवाला जी, कमिश्नर श्री प्रदीप कौशल जी और इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पिलेश्वरी नेताम जी, भारत स्काउट एंड गाइड के सभी पदाधिकारीगण और इस जम्बूरी में देश के विभिन्न प्रदेशों से भारी संख्या में 15,000 की संख्या में भाग लिए सभी प्रतिभागी भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में यहाँ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह हमारे लिए पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रोवर रेंजर्स जम्बूरी का आयोजन हो रहा है। हमारे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि भारत स्काउट एंड गाइड्स ने मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। इसके लिए भारत स्काउट एंड गाइड्स के हम बहुत आभारी हैं। आप में से बड़ी संख्या में शिक्षक और रोवर रेंजर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर पहली बार आए होंगे। आप सभी को प्रभु श्री राम के ननिहाल माता सबरी की तपोभूमि छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज
राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है, जिन्होंने बहुत ही कम आयु में ज्ञान और आध्यात्म के शिखर को पा लिया था। यदि आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वे अपने किशोरावस्था में नरेंद्र के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग 2 वर्ष बिताए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। आज मैं यहां देश भर से पहुंचे युवा रेंजर्स, रोवर रेंजर्स से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने का आह्वान करता हूं। आप सब यहां बीते 9 जनवरी से हैं। मुझे पता है कि इन 4 दिनों में आपने एडवेंचर एक्टिविटीज, कम्युनिटी सर्विस, कल्चरल एक्सचेंज में बड़े उत्साह से भाग लिया है। आपने यहां कैंपिंग, नेविगेशन, फर्स्ट एड और लीडरशिप एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया है। ये सब गतिविधियां आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं। यह सब आपको बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार करता है। जहां चुनौतियां हैं, लेकिन उनसे पार पाने का साहस भी है। इनमें आप सभी युवाओं ने जो ऊर्जा, उत्साह और एकता दिखाई है, वह देखकर मन खुशी और उत्साह से भर उठा है। इस जमोरू के माध्यम से हमने देखा है कि कैसे आपने टीम वर्क, नेतृत्व और सेवा भावना को अपनाया है। यह जमूरी न सिर्फ एक कैंप है, बल्कि बेटा बेटियों के लिए एक ऐसा मंच है जहां से आप राष्ट्र निर्माण की दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं। आप सभी रोवर्स और रेंजर्स इस जम्बूरी में हिस्सा लेकर साबित कर चुके हैं कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली ताकत है। जैसे इस जम्बूरी में अलग अलग राज्यों से युवाएं हैं, यह हमारे भारत की अनेकता में एकता की भावना को दर्शा रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि युवा ही राज्य और राष्ट्र का भविष्य है। जीवन में असफलता आएगी, लेकिन अनुशासित युवा ही उठकर फिर चलता है। मैं खुद एक साधारण पृष्ठभूमि से आया हूं। जैसा हमारे राष्ट्रीय कमिश्नर साहब ने बताया, बचपन में चुनौतियों का सामना किया। बचपन में ही जब हम 10 साल के थे तो हमारे सर से पिता का साया उठ गया था। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार और खेल एवं युवा विभाग की ओर से युवा रत्न सम्मान की घोषणा और शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत कई प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मान भी प्रदान किया जाएगा, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। वहीं इंदौर में पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझे से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत पर मुख्यमंत्री साय ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक और जानलेवा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की कि वे ऐसे मांझे से दूरी बनाएं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। हमारे युवाओं के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार और खेल एवं युवा विभाग जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करेंगे, उनके लिए युवा रत्न सम्मान की घोषणा हुई है। और घोषणा ही नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। और आज कई हमारे युवा बेटा बेटियों को सम्मानित भी किए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं। उनको सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से उनका सम्मान हमारे
प्रदेश और देश के युवाओं को एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सर, चाइनीज मांझी का शिकार लोग हो रहे हैं, आपने भी अपील की है सोशल मीडिया के जरिए मकर संक्रांति है, कैसे? क्या है, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, क्या है कि इससे लोगों की जानें तक चली जाती है, इसलिए हमने भी आग्रह किया है कि इसका उपयोग नहीं हो। सर, ये अश्लील वीडियो का एक मामला लगातार सामने आ रहा है सर। वन विभाग में जसपुर में सर गरियाबंद में आया सर, तो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। बिल्कुल उस पर जांच होगी और आरोप सत्य पाए जाने पर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बालोद जिले में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी का आयोजन राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने बताया कि इस जम्बोरी में देश के हर प्रदेश से रोवर और रेंजर शामिल हुए हैं, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त रूप से देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और सेवा भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने जम्बोरी के समापन कार्यक्रम में शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बालोद जिले के दुधली गांव में राष्ट्रीय रोवर रेंजर्स जम्बोरी का आयोजन किया गया है और ये अवसर प्रदान करने के लिए भारत स्काउट एंड गाइड्स का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मेजबानी करने का अवसर छत्तीसगढ़ को प्रदान किए। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि यहाँ पूरे देश के हर प्रदेश से रोवर रेंजर्स वहाँ पर 12,000 से भी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लोग साकार कर रहे हैं। आज उसका समापन था और हमारा सौभाग्य कि समापन समारोह में हम शामिल हुए। सर, ये लोगों की समस्याओं सर छत्तीसगढ़ एक खास पहल करने जा रहा है और बहुत जल्द सुशासन और अवसरण विभाग जो है वो सीएम हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए टेंडर भी जारी हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनताओं की जो समस्याएं हैं उसको सरकार प्राथमिकता में रख रही है। देखिए, हमारा प्रदेश सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है और इसके माध्यम से हम लोग एक पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार देना चाहते हैं। उसी तारतम्य में ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी जारी होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और त्वरित उनका निराकरण भी सरकार की तरफ से होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर अंचल के समग्र विकास और क्षेत्रीय प्रगति पर केंद्रित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में शांति और विकास को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। वहीं अधिकारियों ने क्षेत्र में विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की और जरूरी नीतिगत निर्णयों पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने, आधारभूत सुविधाओं में तेजी से विस्तार और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं और की त्वरित क्रियान्वयन की रणनीति पर विचार विमर्श किया। तो वहीं सुकमा जिले के 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चाणक्य ने सबसे पहले रक्तदान कर समाज में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। शिविर का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और उनकी जान बचाना था। इस दौरान यातायात प्रभारी अनुराग सोनवानी को सराहनीय कार्य के लिए एसपी द्वारा शाबाशी दी गई। वहीं डीएसपी मेनिका श्याम, सीएमएचओ, नगर निरीक्षक, पुलिस जवान और स्थानीय पत्रकार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
तो वहीं एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र में पुलिस अवैध शराब के बढ़ते कारोबार पर लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बगनचा इलाके में घेराबंदी कर सोनू नामक युवक को मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपी के वाहन की डिक्की से 16 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी पूरे क्षेत्र में अवैध शराब की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं इस कार्यवाही से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर सख्त संदेश गया है। हमको लगातार सूचना मिल रही थी कि कोई व्यक्ति बेला पानी का है जो पूरे क्षेत्र में दारू का सप्लाई करता है। उसी सूचना के आधार पर हमने मुखबिर तैनात किया था और कल पता चला कि वो पोड़ी की तरफ से घूमकर हमारे क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है। तब बगनचा में घेराबंदी करके एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा गया जो अपना नाम सोन प्रकाश बताया, जो गेलापानी का रहने वाला है और यहाँ पूरा उसके सप्लाई का काम है। उससे 16 लीटर महुआ शराब जो प्लास्टिक में रखा हुआ मोटरसाइकिल की डिक्की में जब्त किया गया है। उसके खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। तो वही मुख्य सचिव के अलर्ट के बाद मुंगेली जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने नवगांव घुटेरा रोड स्थित उपलपेटर राइस मिल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मिल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। मौके से कई वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मामले की गहन जांच कर रही है। स्टेट से प्राप्त अलर्ट और सीएस महोदय और पीएस महोदय की बैठक के उपरांत मुंगेली ज़िले में बहुत सारे मिल और सहकारी समितियों जो है उन पे की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि ओवरलोडिंग और रिसाइकलिंग की शिकायतों का पूरा एक डेटा हमारे पास आया था। सवेरे से पूरी फूड की टीम, राजस्व की टीम, पुलिस की टीम ने मिलकर इसका हम लोगों ने इसको रिव्यू किया और इसमें जो उपलेटा ट्रेडर्स की जो 6 राइस मिल्स हैं उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और उसमें ओवरलोडिंग के अलावा रिसाइकलिंग की भी शिकायतें। और अभी हम लोग पूरी टीम आके यहाँ पे पूरे चारों फर्मों का मुआयना किया। मुआयने पे बहुत संदिग्ध स्थिति में एक तो जो बाउंड्री वाल है वो पीछे का टूटा हुआ है, पीछे खेत है, उससे पिलफरेज और बाहर का धान खपाने की उसमें आ रही है। जब कस्टम मिलिंग का सीजन चल रहा है और उसमें प्राइवेट मिलिंग भी की जा रही है, 4 फर्मों के बीच में कोई भी एंट्री, कोई एग्जिट, कोई भी इस तरह का नहीं है। चारों फर्म के जो धान और चावल हैं वो एक दूसरे पे खपाने का जो है काम किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात की स्टेट अलर्ट में जो गाड़ी नंबर जो जिसमें संदिग्ध स्थितियों में चावल का धान का मूवमेंट पाया गया, तो वो गाड़ी हम लोग को यहीं पे मिली है। उन समस्त 9 गाड़ियों को जो है वो पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है। तो वहीं भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में कन्वर्टर बी में टेपिंग प्रक्रिया के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके से पूरे संयंत्र परिसर में हड़कंप मच गया और आसपास की बिजली की केबलें व उपकरण जलकर खाक हो गए। हादसे के वक्त कर्मचारी सुरक्षित दूरी पर थे, इसलिए कोई जान हानि नहीं हुई। सुरक्षा कारणों में एसएमएस और के 2 सेक्शंस में संचालन तुरंत रोक दिया गया है। प्रबंधन वर्तमान में क्षति का आकलन कर रहे हैं। वहीं बिजली व्यवस्था बहाल कर उत्पादन फिर से शुरू करने के प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में परी स्थित राइस मिल में 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग ने मिल के अंदर रखे लाखों बोरे पूरी तरह जला दिए। वहीं आपको बता दें, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे आसपास के लोगों में डर और चिंता फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए सरगुजा और कोरैया की 5 दमकल गाड़ियां और सैकड़ों दमकल कर्मी घंटों तक लगातार प्रयास कर रहे हैं।
तो वहीं गौरेला जिले के आसमान में पिछले करीब एक सप्ताह से एक अपरिचित विमान उड़ान भरता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये विमान रोजाना अलग अलग समय पर जिले के कई इलाकों के ऊपर चक्कर लगाता है। तो वहीं लोगों के अनुसार ये विमान सामान्य यात्री विमानों से अलग दिखता है और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।